आगामी 16 फरवरी को 10 बजे से नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जिनकी उम्र 3 से 10 साल के भीतर है, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी बख्शीपुर में होगा। इस प्रतियोगिता में कोई भी बच्चा जो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो वो शामिल हो सकता है। प्रतियोगिता में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। So please try to participate in fancy dress competition be held on 16 February. Your child may be a star, a hero or anything they dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर को आज 102.71 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। उन्होंने खोराबार में बने पहले प्रदेश के कल्याण मंडपम का किया लोकार्पण। जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य विधुशेखर भारतीय सन्निधानम ने आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित शंकर वचन कार्यक्रम में की भागीदारी। कहा, योगी आदित्यनाथ हैं सनातन आस्था के सन्यासी मुख्यमंत्री। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे हीरक जयंती समारोह की भव्यता और सार्थकता की तैयारियों पर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने की चर्चा। गीडा स्थित टिम्स में आज ही डी फार्मा एवं बी फार्मा के छात्रों के फ्रेशर पार्टी का हुआ आयोजन। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुतियां। और अब गतिविधियां विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 102.71 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दिया। उन्होंने खोराबार में बने पहले प्रदेश के कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। उन्होंने खोराबार में प्रस्तावित मेडिसिटी प्रोजेक्ट स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में विकास के 76.40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और 26.31 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कल्याण मंडपम पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि यह स्थान अनुष्ठानिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बहुत ही किफायती दरों पर उपलब्ध रहेगा। एक नई शुरुआत हुई है। अभी हम लोगों ने कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया है। एक कल्याण मंडपम शादी ब्याह के लिए, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए 200, 250, 500 लोगों के कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा जगह बन गया है। जिनके पास साधन है वे होटल में, बड़े लॉन में कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उन लोगों के लिए मैंने बहुत पहले नगर निगम से कहा था और विकास प्राधिकरण से भी कहा था, एक गरीब कहां जाएगा, कैसे बेटी की शादी करेगा। अगर कोई कार्यक्रम है, कोई मांगलिक कार्यक्रम उसे करना है, घर में जगह नहीं है, तो कोई एक जगह तो होनी चाहिए जहां पर वह अपने इन कार्यक्रमों को संपादित कर सके। और फिर ये बात हुई कि कल्याण मंडपम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। कल्याण मंडपम के इन कार्यक्रमों के लिए नगर निगम ने 4 करोड़ 7 लाख रुपया दिया और यह निर्माण कार्य आज संपन्न हुआ है, जिसमें बड़ा सभागार भी है, किचन भी है, डॉर्मेट्री भी है, 6 रूम भी हैं और लॉन भी है जहां पे लोग भोजन परोस के खा सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। और ऐसे 7 नए कल्याण मंडपम महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं, जिनमें 5 पे तो मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा दिया है कि विधायक निधि से भी ये निर्माण के कार्य आगे बढ़े। जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य विधुशेखर भारतीय सन्निधानम ने आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित शंकर वचन कार्यक्रम में तहत अपने संबोधन में कहा कि सनातन आस्था के सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक
बृहद और व्यापक परिवर्तन परिलक्षित है। वह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो देश और धर्म दोनों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। भव्य मंदिर का निर्माण होकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस संदर्भ से लेकर हमारे मन में जो प्रबल इच्छा थी कि शीघ्र यहाँ आकर भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, मंदिर का दर्शन और भगवान की मूर्ति की दर्शन करना है, ये जो प्रबल इच्छा हमारे मन में थी, वो इच्छा अयोध्या में भगवान के दर्शन करने से सफल हुई थी। वहाँ जैसे कि हर एक सनातन धर्मावलंबी के मन में एक इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार काशी क्षेत्र में भगवान का दर्शन करना है और प्रयागराज क्षेत्र में त्रिवेणी संगम स्नान करना और अयोध्या में राम जन्म क्षेत्र का दर्शन करना, ये हर एक सनातनी के मन में रहने वाली इच्छा है। कम से कम जीवन में एक बार जब तक यहाँ आकर इन क्षेत्रों में भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक लोग अपने आप को धन्य नहीं मानते हैं। यहाँ आके यात्रा करने के पश्चात दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली 75वीं वर्षगांठ पर हीरक जयंती समारोह की भव्यता और सार्थकता की तैयारियों पर चर्चा करते हुए कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने मीडिया कर्मियों से कहा कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गोरखपुर परिक्षेत्र के लिए एक उत्सव और उपलब्धि से परिपूर्ण समारोह के रूप में याद रखा जाएगा। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो उस समय के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने रखा था फाउंडेशन स्टोन। केमिस्ट्री में इस फाउंडेशन स्टोन को आप देख सकते हैं। बहुत से समारोह इस संबंध में हो रहे हैं, बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा ये मानना है 75 इवेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ 75 ईयर्स। इसके अंतर्गत बहुत सी संगोष्ठी हो रही हैं, विभिन्न भागों में एलुमनाई मीट हो रहे हैं, स्टैम्प रिलीज है, कॉइन रिलीज है। उसके बाद माननीय राज्यपाल जी हमारे बीच में आ रही हैं 3 मार्च को। तो जो हमारा कॉलेज से कनेक्ट होकर जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें जो विजेता होंगे उनको पुरस्कार वितरण यहाँ पर होगा। उसके अलावा समाज के लिए भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं। जो हमारा वैक्सीनेशन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन है, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं 100 छात्राओं के साथ में। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत से चल रहे हैं। तो बहुत सी प्रोग्राम है वो आपके संग हम शेयर करेंगे बहुत डिटेल। और आप सभी आमंत्रित हैं इसकी भागीदारी बनिए, इसका हिस्सा बनिए। और बहुत रोचक एक है T20 मैच होने जा रहा है कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच में। उसमें हम पत्रकारों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि पत्रकार और टीचर आपस में भी एक मैच खेलें, आपस में सद्भावना मैच T20 खेलें और आप भी इसका हिस्सा बनिए। इस तरह के कार्यक्रम हैं और हम लोग उल्लास के साथ मनाएं। और छात्रों की भागीदारी सबसे आवश्यक है, जो हमारे प्रेजेंट छात्र हैं और जो पूर्व छात्र हैं, जिनको 75 साल की लेगेसी पे गर्व का अनुभव होगा यहाँ आने पे। इस अवसर पर उन्होंने हीरक जयंती लोगो का भी लोकार्पण किया। गीडा स्थित ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आज ही डी फार्मा एवं बी फार्मा के छात्रों की फ्रेशर पार्टी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के सचिव शोएब अहमद ने अपने उद्बोधन से की। उन्होंने इंस्टीट्यूट के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक और शारीरिक क्रियाकलापों और छात्रों की प्रतिभाओं के निखारने का भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और आज का दिन है, कोई स्पीच देने का नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कीजिए। अभी देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ग्राउंड बना रहे हैं। उस ग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो बीच में टर्फ विकेट बन रहा है। वो टर्फ विकेट जिसपे क्रिकेट खेलते हैं, मतलब इंडिया का मैच होता है, वैसे विकेट बन रहा है। तो हम चाहेंगे थोड़ा क्रिकेट में भी, फुटबॉल, बैडमिंटन सब कोर्ट बना रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कीजिए। भी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के वक्त में मैंने देखा है कि डिप्रेशन एक नया नाम सुनने में बहुत ज़्यादा आता है। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चों की वजह से। वो सिर्फ इसलिए है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो थोड़ा सा आप लोग, मैं भी चाहूँगा प्रिंसिपल साहब भी थोड़ा शेड्यूल में कुछ ऐसा टाइम निकालें कि हाफ एन आवर के ब्रेक दें कि बच्चे जाके एक स्पोर्ट्स आवर की तरह उस टाइम को एंजॉय करें।
आयोजन के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की गईं। इंस्टीट्यूट की सहायक प्रोफेसर दीक्षा शर्मा ने आज आयोजित डी फार्मा के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि डी फार्मा बैच 2025 की फ्रेशर पार्टी को सेलिब्रेट किए हैं, जिसमें सोलो डांस, डुएट सॉन्ग और सोलो डांस आपका, और इसमें रैंप वॉक हुआ है और फनी डांस इसमें हुए हैं और कई सारे तमाम परफॉर्मेंस दिए गए हैं बच्चों के द्वारा, जिसमें फैकल्टी मेंबर और टीचर्स और स्टूडेंट ने बहुत इंजॉय किया है। जिसमें से सिलेक्शन हुए हैं, मिस फ्रेशर हमारी हैं मुस्कान एंड मिस्टर फ्रेशर हमारे हैं उदय, एंड परफॉर्मर ऑफ द डे जो हैं वो उनका नाम है समीर अली। इस अवसर पर डी फार्मा के उदय प्रताप सिंह को मिस्टर फ्रेशर और मुस्कान खातून को मिस फ्रेशर की किताब से नवाजा गया। ये कौन है? चलिए। हाँ ठीक। हेलो। नहीं इसको नहीं पता। इसी क्रम में बी फार्मा के छात्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक क्षमता को उजागर किया। अरमान को मिस्टर फ्रेशर और सृष्टि गुप्ता को मिस फ्रेशर चुना गया। इंस्टीट्यूट की कल्चरल इवेंट हेड संध्या यादव ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की प्रतिभाओं में निखार लाने और उनके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से इस प्रकार के आयोजन की विशेष आवश्यकता होती है। आज तायरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें फर्स्ट ईयर के बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था। सेकेंड ईयर के द्वारा ये पार्टी दी गई थी। इस इवेंट्स में बहुत तरह के डांस, सिंगिंग, रैंप वॉक, क्विज, इस तरह के इवेंट्स में प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें हमारे बच्चे जो है बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए बताया है कि जिन परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा छूटी हुई है वे हर हाल में 15-16 फरवरी तक परीक्षाओं में भाग लें। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के कंट्रोल रूम में सारी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। हमारी तैयारियां सेंटर्स पे लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो गया है। कुछ एक बच्चे जो छोटे थे उनका इस समय चल रहा है, जिसके लिए हमें 15-16 तारीख तक का अभी समय भी है। तो हर बच्चे का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया है। हमारा कंट्रोल रूम कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं, जो प्रश्न पत्र हैं वो आने हैं और उत्तर पुस्तिकाएं जो प्राप्त हो गई उनके वितरण की कार्रवाई शुरू हो गई। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।